हेलो दोस्तों, मैं चंदन सिंह आपके अपने चैनल टेक्निकल चंदन में आपको स्वागत करता हूं। जैसा आपकी पता हुआ है कि मैं आपको एसएससी दिल्ली पुलिस के टेक्निकल पोर्शन की प्रिपरेशन करा रहा हूं। इस पोर्शन में मैं चाहता हूं कि आपके 50 में कम से कम 45 में से 48 नंबर आएँ, जिससे आप अपनी तैयारी को और ही अच्छे और अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकें। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और अपने जितने भी दोस्तों हैं और ग्रुप वगैरह में शेयर कर दीजिए, जिससे सबको मदद मिल सके। ऐसा आप करेंगे तो मुझे भी एक प्रेरणा मिलेगी, मुझे भी एक हिम्मत मिलेगी। मैं आपको अच्छे से अच्छे नोट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। तो चलिए, आज आपका इंजन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ पार्ट देखते हैं। मैं बहुत सी बेसिक लेवल से तैयारी करा रहा हूँ। जो भी बच्चे इंटर पास करके आए हैं और जिनके पास हैवी लाइसेंस है, जो लोग भी इसका फॉर्म भरे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि उनको टेक्निकल पोर्शन में कोई तैयारी ना हो। जो भी मेरा टेक्निकल में एक्सपीरियंस है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। इसीलिए आप लोग को भी जो ना समझ में आए, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा आपको, और आपको जो भी है अपना स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज इंजन कंस्ट्रक्शन। इंजन के जो भी मुख्य भाग होते हैं, उनमें से निम्नलिखित भाग हैं। सबसे पहला होता है सिलेंडर ब्लॉक, दूसरा आपका सिलेंडर हेड हो गया, इसके बाद क्रैंक केस हो गया, पिस्टन हो गया, पिस्टन रिंग हो गया, पिस्टन पिन हो गया। अभी आप पढ़ते जाइए, मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। मैंने पॉइंट वाइज पहले लिख दिया है क्या क्या चीज़ें होती हैं। कनेक्टिंग रॉड हो गया, क्रैंक शाफ्ट हो गया, फ्लाई व्हील हो गया, वाल तथा वाल मैकेनिक्स, रॉकर आर्म, कैम शाफ्ट। और इसके अलावा एक्सेसरीज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एयर क्लीनर हो गया, एयर फिल्टर हो गया, ऑटोमेटिक चोक हो गया, ऑटोमेटिक हीट कंट्रोल हो गया। अन्य पार्ट में आपका स्पार्क प्लग आ गया, जो स्पार्किंग के लिए होता है कंबशन चैम्बर में, पेट्रोल इंजनों में। इग्निशन डिवाइस हो गया, जो स्पार्क प्लग को करंट प्रोवाइड कराता है। और कार्बोरेटर हो गया, जो एयर फ्यूल का रेशियो बनाता है मिक्सर का। मोनोफील्ड में इनलेट मोनोफील्ड, एग्जॉस्ट मोनोफील्ड आ गया। बैटसन डेपर, ये आपका सस्पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले देखिए सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है। सिलेंडर ब्लॉक के हेड तथा क्रैंक केस से तीनों पार्ट ऑटोमोबाइल इंजन की स्थिर पार्टी की नींव रखते हैं। ठीक है, जो इंजन की नींव होती है उसमें तीन चीज़ें आती हैं। इसमें क्रैंक केस हो गया, और आपका सिलेंडर ब्लॉक हो गया, और सिलेंडर हेड हो गया। सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर ही सिलेंडर हेड रखा होता है। छोटे इंजनों में क्या होता है, सिलेंडर ब्लॉक तथा क्रैंक एक ही कास्टिंग में होते हैं। जो छोटे इंजन होते हैं उनमें एक ही कास्टिंग में बनाए जाते हैं सिलेंडर ब्लॉक तथा क्रैंक केस, और बड़े इंजनों में क्रैंक केस अलग से जुड़ा होता है। आपका सिलेंडर ब्लॉक के अंतर्गत पिस्टन चलता है। सिलेंडर ब्लॉक जो होता है उसमें ही पिस्टन चलता है, उसमें बोर कटे होते हैं इंजन के, उसी में ही पिस्टन चलता है। कंबस्शन के कारण इसमें प्रेशर का टेम्परेचर भी अधिक होता है। अगर आपको मालूम है कि जब कंबस्शन होता है तो हॉट गैसें प्रोवाइड होती है, जिससे जो हीट होती है वो, जिसके कारण हीट के कारण इसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है। अतः ये भारी और मजबूत होना चाहिए, जिससे भी जितने भी इसमें वाइब्रेशन वगैरह जो भी जो भी है आ रहा है, वो उसको उसकी क्षमता हो उसको सहन करने की। सिलेंडर ब्लॉक के कितने मुकाबले होते हैं? सिलेंडर ब्लॉक के 3 मुकाबले होते हैं। पहला सिलेंडर हो गया, इससे पिस्टन चलता है। और दूसरा पोर्ट या ओपनिंग, इसमें वाल्व खुलते तथा बंद होते हैं। पोर्ट्स और ओपनिंग में वाल्व जो होते हैं खुलते या बंद होते हैं। पैसेज में आपको कूलिंग वाटर बहने से होता है संबंध इसका। पैसेज मतलब जो इंजन की चारों तरफ जॉकेट बनी होती है वाटर, जिसमें कूलिंग सिस्टम रिसर्कुलेट करता रहता है इसमें, जिसमें इंजन हमेशा अपने वर्किंग टेम्परेचर में बना रहे। सिलेंडर ब्लॉक का क्या मटेरियल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आप, सिलेंडर ब्लॉक ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, क्योंकि इसका घिसाव प्रतिरोध अधिक होता है, और इसमें घिसाव के प्रतिरोध तथा तापमान प्रतिरोध बढ़ाते हैं। कुछ अन्य अवयव भी मिलाए जाते हैं। आपने पता होगा कुछ अपनी जो हम लोग का डिज़ायर, जो हम लोग की मटेरियल होता है, उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग को उसमें कुछ चीज़ों का मिश्रण भी करना पड़ता है, जिससे हमें जो भी अपना डिज़ायर मटेरियल है वो मिल सके। घिसने पर बदल जा सकते हैं। और अब बड़े सिलेंडरों के अंदर क्या होता है, लाइनर अलग से लाए जाते हैं, जैसे पूरा सिलेंडर ब्लॉक चेंज करने की जरूरत ना हो, सिर्फ लाइनर को ही चेंज करके वो दोबारा यूज में लाया जा सकता है। कास्ट आयरन सिलेंडर, तो जो सिलेंडर ब्लॉक होता है वो कास्ट आयरन में क्या क्या अवयव होते हैं, उसमें आयरन 95% होता है, कार्बन 2 से 2.2% होता है, सिलिकॉन 1.2% होता है, मैग्नीज 0.63%, सल्फर 0.12% और फॉस्फोरस आपका 0.85% तक होता है।
एल्युमिनियम ब्लॉक के भी सिलेंडर ब्लॉक बनाए जाते हैं, एल्युमिनियम अलॉय के। यह धातु हल्की तरह एल्युमिनियम धातु जो होती है हल्के सुचालक होती है, इसलिए इसमें स्टील या कास्ट आयरन के लाइनर लगाए जाते हैं जिससे उसको भारी और मजबूती मिल सके। एल्युमिनियम में ब्लॉक के जो भी होते हैं सिलेंडर ब्लॉक, उसमें 91% एल्युमिनियम, 2% टिन और 7% तक कॉपर होता है। सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक के ऊपरी भाग पर सिलेंडर हेड कसा रहता है। सिलेंडर हेड में कंबस्शन चैम्बर बना होता है, इसमें स्पार्क प्लग, फ्यूल इंजेक्टर की तरफ वाल्व लगे होते हैं। एयर कूल्ड इंजन के सिलेंडर हेड पर फिन्स लगे होते हैं। सिलेंडर ब्लॉक में कंबस्शन चैम्बर होता है जिसमें इनर्ट गैसें आकर इनर्ट फ्यूल जो होता है वो आता है और उसको कंबस्शन होता है, और इसमें इंजेक्टर लगा होता है जिसकी सहायता से कंबस्शन चैम्बर में फ्यूल की सप्लाई की जाती है। और वाल्व लगे होते हैं इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व जो ऑपरेट करते हैं इनलेट फ्यूल को इंटर करने में और एग्जॉस्ट गैसों को सिलेंडर से बाहर निकालने में। एडवांटेज ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय सिलेंडर ब्लॉक कंपेयर टू कास्ट आयरन सिलेंडर ब्लॉक, इसकी हाई कंडक्टिविटी होती है, हाई कंडक्टिविटी हीट एल्यूमिनियम अलॉय का जो होता है, और इसका वेट हल्का होता है, कंप्रेशन रेशियो अच्छा होता है और इसकी कूलिंग अच्छी होती है और उसमें अच्छा आउटपुट मिलता है। डिसएडवांटेज में आ जाता है इसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है और इसमें रस्टिंग मतलब इसमें जंग लगने की संभावना हो ज़्यादा होती है। गैस्केट, जो भी दो मेटिंग सरफेस होते हैं, जो भी मिले हुए सरफेस, उनको बीच में गैस्केट का यूज आता है जिसमें कंप्रेशन लीक ना हो, जिसमें भी कंप्रेशन बिल्कुल भी लीक ना हो और अच्छी आउटपुट पावर मिल सके। तो गैस्केट किस चीज़ों की बनाई जाती है? कॉपर का एस्बेस्टर गैस्केट हो गया, आपका स्टील एस्बेस्टर। एस्बेस्टर जो होता है कुछ अलग पदार्थ है, स्टील एस्बेस्टर कॉपर दोनों का मिक्सचर बनाया जाता है और इसमें स्टेनलेस स्टील गैस्केट भी होती है, सिंगल स्टील रिजिड भी होती है, गैस्केट भी होती है। इसके बाद दोस्तों क्रैंक केस क्या होता है? देखिए क्रैंक केस क्या होता है? सिलेंडर ब्लॉक का निचला हिस्सा ऑयल पैन सहित क्रैंक केस कहलाता है। देखिए क्रैंक केस में दो चीज़ें होती हैं, एक क्रैंक केस का सिलेंडर ब्लॉक का निचला हिस्सा हो गया और उसके बाद ऑयल पैन हो गया। ऑयल पैन एक तरह का चैम्बर होता है जिसमें इंजन ऑयल भरा होता है। यह क्रैंकशाफ्ट या क्रैंकशाफ्ट के लिए हाउसिंग का काम करता है। हाउसिंग मतलब बाहर की जो उसकी उसका आवरण होता है उसको हाउसिंग कहते हैं। ये ग्रे कास्ट आयरन या एल्युमिनियम अलॉय का बना होता है क्रैंक केस। इसकी बनावट भी सुदृढ़ होनी चाहिए, इसकी बनावट मजबूत होनी चाहिए। यह क्रैंकशाफ्ट पर जिससे ये आए जितने भी क्रैंकशाफ्ट के झटके हैं उनको सहन कर सके, वाइब्रेशन ना हो जिसमें। ऑयल पैन या ऑयल सैम्प, क्रैंक केस का जो निकलने वाला भाग होता है ऑयल सैम्प कहलाता है। यह क्रैंक स्टील या एल्युमिनियम का बना होता है। दोस्तों आपने देखा होगा जो 4 पहियों की गाड़ियाँ होती हैं उसके नीचे एक कटोरे के टाइप का जिसको ऑयल सैम्प या फिर चैम्बर कहते हैं जिसमें इंजन ऑयल भरा होता है। ऑयल पंप की सहायता से इसमें से इंजन ऑयल को विभिन्न इंजन के पार्टों जैसे सिलेंडर वाल्व हो गए सिलेंडर और उनका कनेक्टिंग रॉड हो गया, क्रैंकशाफ्ट हो गया, मेन बीयरिंग हो गया, इसमें लुब्रिकेशन किया जाता है। और लुब्रिकेशन के बाद जो भी ऑयल होता है वापस उसमें ऑयल पैन में आ जाता है। सिलेंडर लाइनर क्या होता है? देखिए आप डिटेल में इसको पढ़िए। सिलेंडर के अंदर जो खोखली नली फिट की जाती है जिसे सिलेंडर लाइनर कहते हैं। सिलेंडर के अंदर जो खोखली नली होती है उसको सिलेंडर पिस्टन के चलने से सिलेंडर के अंदर की सतह घिस जाती है तो लाइनर बदल दिया जाता है। शुरुआत में दोस्तों जरूरत नहीं होती बदलने की, एक आध बार बोर करके भी सिलेंडर को दोबारा यूज किया जा सकता है, परंतु जब उसकी ज़्यादा सतह घिस जाती है तो ओवर साइज पिस्टन नहीं मिलते हैं। ओवर साइज पिस्टन मतलब अगर उसका डाया बढ़ गया है उसके बोर का तो फिर बड़े पिस्टन लगते हैं। अगर वो ज़्यादा बड़े हो गए तो हम लोग सीधे लाइनर को ही चेंज कर देते हैं जिससे कि उसमें पूरे सिलेंडर ब्लॉक को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिलेंडर बेकार नहीं होता जिससे ये लाइनर स्पेशल आयरन के बनाए जाते हैं जिसमें निकल, क्रोमियम, सिलिकॉन, मैग्नीज की कुछ मात्रा भी मिली होती है। ये सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग द्वारा बनाए जाते हैं और इन पर ऑयल हार्डनिंग की जाती है ताकि ये सुदृढ़ व घुसाव प्रतिरोधी हो। हार्डनिंग वगैरह भी आपने पढ़े होंगे कोई प्रोसेस होते हैं जिससे हम लोग अपनी मर्जी के मुताबिक मटेरियल को बना सकते हैं। सिलेंडर लाइनर दो प्रकार के होते हैं। ड्राई लाइनर आप सीधे ज़्यादा इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ड्राई लाइनर में आप ये ध्यान रखिए कि ये सीधे वाटर के संपर्क में नहीं होते हैं। देखिए लिखा भी इसमें सीधे से वाटर के संपर्क नहीं होते इसलिए इसे ड्राई लाइनर कहते हैं, और जो सीधे वाटर के संपर्क में आते हैं उसे वेट लाइनर कहते हैं। ये मेन चीज़ याद करने वाली है, आप लोग ज़्यादा डिटेल में आपको
समझाने की इसमें आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं बताया। इसके दोनों सिरों पर फ्लैंज होते हैं, इसके एक सिरे पर फ्लैंज होता है। ये याद कर सकते हैं दोस्तों। एक पॉइंट ये है कि इसकी ड्राई लाइनर की मोटाई 1.5 mm से 3 mm और इसकी हो गई चौड़ाई 1.5 mm से 6 mm तक होती है। थोड़ा कंपेयर भी देख सकते हैं आप। इसमें पानी नहीं रहता है इसके संपर्क में डायरेक्ट, ये तो बता दिया मैंने वैसे भी। इसमें जंग नहीं लगती है और इसके एक सिरे पर फ्लैंज होता है, इसके दोनों सिरे पर होते हैं। मोटाई भी मैंने बता दी आपको। इसमें ड्राई लाइनर को आसानी मिला सकता है और वाटर लाइनर को आसानी से नहीं मिला सकता है। इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है और जो वेट लाइनर होती है इसकी कूलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। पिस्टन मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए आपके लिए। पिस्टन इंजन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। पिस्टन जो होता है एक इंजन का महत्वपूर्ण भाग होता है जो कि फ्यूल की केमिकल एनर्जी को उसकी मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। क्योंकि कैसे बदलता है, जब जो फ्यूल इंटर होता है उसमें केमिकल एनर्जी होती है, जब उसको हम लोग बर्न कर देते हैं तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी बदलती है जो पिस्टन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में गति प्रदान करता है। पिस्टन के बाहरी जो परिधि होती है उसमें पिस्टन रिंग लगी होती है, ठीक है। पिस्टन में बीच में पिस्टन पिन द्वारा ये कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा होता है। दोस्तों देखिए, कनेक्टिंग रॉड होती है वो क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन को जोड़ती है। कनेक्टिंग रॉड का जो छोटा सिरा होता है वो पिस्टन से पिस्टन पिन या गजन पिन की सहायता से जुड़ा होता है और जो उसका बड़ा सिरा होता है वो क्रैंक पिन के द्वारा क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है। जब पिस्टन सिलेंडर के ऊपर नीचे गति करता है तो ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्रैंकशाफ्ट के द्वारा सर्कुलर मोशन में परिवर्तित हो जाता है। तो पिस्टन की जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन मतलब आगे पीछे की जो गति होती है वो क्रैंकशाफ्ट की रोटरी मतलब घुमावदार गति में बदली जा सकती है, तभी इसे रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहते हैं। पिस्टन देखने में सरल होता है परंतु इसकी रचना जटिल होती है। पिस्टन प्राय ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, पिस्टन किसके बने होते हैं? कास्ट आयरन या एल्यूमिनियम एलॉय के बने होते हैं। अब क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए पिस्टन की विशेषताएं? ये उच्च तापमान पर कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। इसमें मजबूती के साथ साथ इसका भार भी कम होना चाहिए। तापमान के कारण इसका विस्तार कम होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। चलते समय आवाज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसमें के अच्छा है इसकी सुचालक होना चाहिए ताकि हाई कंप्रेशन रेशियो पर डेटोनेशन मतलब नॉकिंग कम हो। यह जंग प्रतिरोधी होना चाहिए, इसमें जंग नहीं होनी चाहिए। पिस्टन के क्या कार्य होते हैं? कार्य देख लीजिए। यह सिलेंडर के ऊपर नीचे गति करता है जिससे सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा एग्जॉस्ट इसको बनते हैं। जो सिलेंडर में एयर टाइट प्लग की तरह काम करता है जिससे हाई प्रेशर की वजह से क्रैंककेस में लीक ना हो। फ्यूल के कंबस्टन से जो प्रेशर बनता है यह इसे ग्राइंड करता है, क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाता है। जो कंबस्टन से जो भी प्रेशर बनता है सिलेंडर में वो उसके क्रैंकशाफ्ट को रेसिप्रोकेटिंग मोशन की सहायता से रोटरी मोशन में क्रैंकशाफ्ट तक पहुंचाता है। कनेक्टिंग रॉड के छोटे सिरे के लिए ये गाइड का काम करता है। ये गाइड का भी एक काम करता है क्रैंकशाफ्ट के छोटे सिरे के लिए। पिस्टन का मटेरियल दोस्तों ये देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पिस्टन किस चीज़ों का बना होता है ये आपके ऑप्शन में पूछ सकता है। पिस्टन एकतर एल्युमिनियम एलॉय के बनाए जाते हैं। ये या तो कास्टिंग के द्वारा या फोर्जिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। कुछ वर्ष पहले कास्ट आयरन के भी पिस्टन बनाए जाते थे, लेकिन कास्ट आयरन क्या होता है? भारी होता है, इसका घुसाव प्रतिरोध कम होता है, इसलिए एल्युमिनियम एलॉय का पिस्टन बनाने में लगा आज के ज़मानों में। यह कुछ मोटे होते हैं ताकि ये मजबूती करें। पिस्टन क्लीयरेंस किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, पिस्टन का व्यास जो होता है सिलेंडर के व्यास से कुछ कम होता है ताकि तभी ये पिस्टन अच्छी तरह से बिल्कुल फ्रीलेस होकर के सिलेंडर में गति कर पाएगा, नहीं तो ये जाम हो सकता है। पिस्टन का सिलेंडर के बीच में कुछ स्थान इसीलिए छोड़ा जाता है जिसमें वो जाम ना हो। इसके कारण ही क्लीयरेंस में ही लुब्रिकेंट की परत हो जाती है जिससे घर्षण कम होता है पिस्टन के और सिलेंडर के दीवारों के बीच में। ये पिस्टन जो क्लीयरेंस होता है पिस्टन में वो 0.25 mm से 0.1 mm तक होता है। क्लीयरेंस अधिक होने से देखिए, क्लीयरेंस अगर कम होगा तो पिस्टन जाम हो सकता है। क्लीयरेंस अगर अधिक होगा तो पिस्टन स्लैप करेगा मतलब लड़खड़ाएगा, जिससे अजीब सी ध्वनि उत्पन्न होगी तथा लीकेज भी हो सकता है इंजन ऑयल का, जिससे ऑयल की खपत ज़्यादा होगी और पावर भी कम उत्पन्न होगी। एक्सपेंशन कंट्रोल इस पिस्टन, जब इंजन चलता है तो सिलेंडर की अपेक्षा पिस्टन अधिक गर्म होता है क्योंकि यही सीधे जो है कंबस्शन चैम्बर रिलीज गैसों को फेस करता है। सिलेंडर कूलिंग वाटर संपर्क में रहता है लेकिन जो सिलेंडर का अपेक्षा पिस्टन का विस्तार अधिक होता है क्योंकि यह कूलिंग वाटर संपर्क में नहीं रहता है। एल्यूमीनियम पिस्टन के साथ साथ ये समस्या और भी बढ़ जाती है। पिस्टन स्लैग ये ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। देखिए कंबस्शन चैम्बर के बाद
जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पर होता है तो पिस्टन हेड तथा सिलेंडर हेड के बीच का स्थान कंबशन चैम्बर कहलाता है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए अगर ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है और ये आपका हो गया TDC, ये हो गया आपका DDC, ये आपका हो गया वाल्व इनलेट, ये हो गया एग्जॉस्ट, ये इसमें बीच में मान लीजिए स्पार्क प्लग है। तो ये जो क्लियरेंस होता है जिसमें वाल्व खुलते और बंद होते हैं और स्पार्क प्लग लगा होता है और इंजेक्टर लगा होता है अगर डीजल गाड़ी है या तो जो भी फ्यूल की सप्लाई हो रही है, तो ये जो होता है ये आपका कंबस्टन चैम्बर कहलाता है। तो वही इसी का वर्णन यहाँ पे किए गए हैं। जब पिस्टन टॉप सेंटर पे होता है, मतलब यहाँ पे होता है, तो पिस्टन हेड और सिलेंडर हेड के बीच का स्थान ये वाला कंबस्टन चैम्बर करता है। यह स्थान पिस्टन की ऊपरी रिंग तक होता है। इनलेट तथा एग्जॉस्ट वाल्व इसमें खुलते तथा बंद होते हैं तथा स्पार्क प्लग भी इसमें निकला रहता है। कंबस्टन चैम्बर की डिजाइन बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि फ्यूल का कंबस्टन इसमें होता है और इंजन की परफॉर्मेंस जो भी है वो इस पर ही डिपेंड करती है। स्पार्क प्लग वाल्व की स्थिति सिलेंडर हेड के प्रकार के साथ कंबस्टन में ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आपको पिस्टन रिंग, पिस्टन को परिधि पर खांचों के में रिंग लगी होती है। पिस्टन के जो आउटर डाया होता है, आउटर परिधि उसका सरकमफ्रेंस होता है जो उसमें पिस्टन रिंग लगी होती है। इसके पिस्टन क्या प्राय कास्ट आयरन की बनी होती है, आयताकार सेक्शन की चूड़ी की तरह गोल होती है। इसके दोनों सिरों पर अलग अलग होते हैं। रिंग की सहायता बाहरी व्यास पिस्टन के व्यास से कुछ अधिक होता है, तभी उसको फैलाकर उसमें लगा सकते हैं। सिलेंडर के फिट होने के बाद रिंग की परिधि भी दीवार से सटी रहती है। जब पिस्टन चलता है तो रिंग की घिसती है, इसे बदल दिया जाता है। इससे पूरा पिस्टन बदलने की जरूरत नहीं होती, खाली पिस्टन रिंग को ही चेंज करके काम को किया जा सकता है। पिस्टन रिंग के क्या क्या कार्य होते हैं? देखिए, पिस्टन रिंग क्या होता है, ये पिस्टन और सिलेंडर के बीच में प्रेशर सील की तरह कार्य करती है जिससे कंबस्टन चैम्बर की हाई प्रेशर गैसें क्रैंक गैस में लीक ना हो। देखिए, अगर दोस्तों हाई प्रेशर की गैसें अगर लीक करेंगी तो पावर कम उत्पन्न होगी, और फ्यूल का जो फ्यूल की जो खपत है वो भी ज़्यादा होगी। पिस्टन हेड और सिलेंडर की दीवारों में ऊष्मा देने के लिए रास्ता बनाती है। लुब्रिकेशन ऑयल का बहाव कंट्रोल करती हैं और इसी कंबस्टन चैम्बर में जाने से रोकती हैं। अगर लुब्रिकेशन ऑयल का बहाव नहीं रुकेंगे तो ये कंबस्टन चैम्बर जलेगा जिससे फ्यूल की इंजन ऑयल की खपत ज़्यादा होगी और जिससे अगर ज़्यादा समय तक ऐसा होने पर इंजन सीज भी हो सकता है आपका, जब इंजन ऑयल खत्म हो जाएगा। पिस्टन रिंग कितने प्रकार की होती है? ये प्राय दो प्रकार की होती है, कंप्रेशन रिंग और ऑयल कंट्रोल रिंग। कंप्रेशन रिंग जो होती हैं ये कंप्रेशन बनाए रखती हैं और ये ऑयल कंट्रोल रिंग जो ऑयल की जो इंजन ऑयल जो होता है उसको कंबस्टन चैम्बर में जाने से रोकती हैं। कंप्रेसर रिंग जो होता है कंप्रेशन प्रेशर को सिलेंडर के अंदर सील करता है और क्रैंक केस में लीक नहीं होने देता। मोटरसाइकिल में 2 कार तथा ट्रक में 3 या 4 कंप्रेसर रिंग होती है। पावर स्ट्रोक में प्रेशर करीब ज़्यादा होता है, इस प्रेशर को एक रिंग सहन नहीं कर सकती, इसलिए 2 या 2 से अधिक प्रेशर रिंगों का प्रयोग किया जाता है। देखिए पिस्टन पिन को रिस्ट पिन या गजत पिन भी कहते हैं। यह पिन बॉस में लगी होती है, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड से जोड़ती है। यह अधिकतर खोखली होती है तथा स्टील की बनाई जाती है और इनकी सतह को केस हार्डनिंग के द्वारा हार्ड करते हैं जिससे में घिसाव विरोधी होता है। कनेक्टिंग रॉड पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को जोड़ती है। इसका छोटा सिरा पिस्टन पिन में पिस्टन से पिस्टन पिन द्वारा तथा क्रैंक शाफ्ट से क्रैंक पिन द्वारा जुड़ा होता है। पिस्टन के लीनियर मोशन को कनेक्टिंग रॉड के सर्कुलर मोशन बदलता है, कनेक्टिंग रॉड का काम होता है। देखिए, जो इसका मोशन जो होता है पिस्टन के लीनियर मोशन को कनेक्टिंग रॉड के सर्कुलर मोशन में चेंज करता है। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से संरचना होती है। ये यहाँ से पिस्टन पिन लगाई जाती है और यहाँ पे आपका क्रैंक शाफ्ट से क्रैंक पिन द्वारा जुड़ा होता है। क्रैंक शाफ्ट देखिए क्या होता है। क्रैंक शाफ्ट भी इम्पॉर्टेंट है।
पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के में क्रैंकशाफ्ट भी पहला पार्ट होता है, जिस पर पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को सर्कुलर मोशन में क्रैंकिंग रॉड की सहायता से परिवर्तित किया जाता है। क्रैंकशाफ्ट के विभिन्न भाग होते हैं। क्रैंक पिन वेब, जिन्हें क्रैंक आर्म या चोक भी कहते हैं, बैलेंसिंग वेट का या मेन जनरल बीयरिंग होती है। इसमें क्रैंकशाफ्ट और क्रैंक पिन के केंद्र के बीच की दूरी को पिस्टन डिस्प्लेसमेंट के आधे के बराबर होती है। इसलिए क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर में पिस्टन के 2 स्ट्रोक होते हैं। क्रैंकशाफ्ट के सिरे से में मेन बीयरिंग में जुड़े होते हैं, मेन जनरल कहलाते हैं। ये ध्यान करने लोग बातें हैं कि क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर में पिस्टन के 2 स्ट्रोक होते हैं। क्रैंकशाफ्ट की बॉडी में मेन बीयरिंग होते हैं, जिसमें क्रैंकशाफ्ट सपोर्टेड रहती है। क्रैंक आर्म की विपरीत दिशा में बैलेंसिंग वेट होते हैं, जो कि क्रैंकशाफ्ट को बैलेंस बनाए रखते हैं। चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर आदि ख़त्म करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी स्टडी ऐसे ही चालू रखूं, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए मुझे भी प्रेरणा मिलती है अगर आप थोड़ा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। मैं जो भी हूँ आपको अच्छा से अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। चलिए बाय।